बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मशीन को सभी कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती है जो एक मानव कर सकने में सक्षम होता है, अर्थात इस मशीन के द्वारा कार्य निष्पादन किए जाने के दौरान पर्याप्त रूप से मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मशीनों के संचालन में उपयोग की जाने वाली ऐसी प्रौद्योगिकी को कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। यदि मशीनें वास्तव में मानवीय हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकती है तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या मशीनें मनुष्यों की नौकरियों को खतरे में डालेंगी और रोजगार कम करेंगी। सामान्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी के उक्त दोनों प्रकारों से प्रयोग से मानवीय रोजगार दो रूपों में प्रभावित होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक रूप में मानव के स्थान पर मशीन को स्थापित करना, अर्थात ऐसे कार्य जिन्हें पहले मानवीय श्रम द्वारा संपन्न किया जाता था अब उनके स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रौद्योगिकी का विस्थापन प्रभाव भी कहा जाता है। सकारात्मक रूप में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से नवसृजित उद्योगों में मानवीय श्रम की मांग में वृद्धि होना, अर्थात मशीनों के द्वारा कार्य संपन्न करने हेतु उसी अनुपात में मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इसे प्रौद्योगिकी का उत्पादकता प्रभाव कह सकते हैं। उक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अल्पावधि में विस्थापन प्रभाव हावी होकर रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन दीर्घावधि में उत्पादकता प्रभाव हावी हो सकता है और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए यातायात के साधनों में मोटर वाहनों का आना। मोटर वाहनों के आने से पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या रिक्शा आदि का प्रयोग होता था, जिसे चलाने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इन साधनों का प्रयोग पर लागत कम आती थी, किंतु समय अधिक लगता था। मोटर वाहन आने के बाद उक्त साधनों से आजीविका चलाने वालों को बेरोजगार कर दिया, विस्थापन प्रभाव हावी हो गया। इसके विपरीत यदि इसका सकारात्मक रूप देखा जाए तो मोटर वाहनों की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या के कारण मोटर वाहन चालकों की मांग में वृद्धि हुई है, सभी जिससे पेपर प्रेजेंटेशन वालों का ध्यान आकर्षित किया जाता है सभी शिक्षाविदों का कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन के लिए केवल 5 मिनट दिए जाएंगे और उस 5 मिनट्स में वाचन होने के पश्चात जितने मंच पर आसीन है और सामने वाले जितने भी उससे संबंधित कोई प्रश्न करना चाहता है तो उसके लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। एक प्रतिभागी को 7 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि इसका सकारात्मक रूप देखा जाए तो मोटर वाहनों की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या के कारण मोटर वाहन चालकों की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे मानव के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि दीर्घावधि में उत्पादन प्रभाव हावी होता है। कृत्रिम बुद्धि के प्रयोग से भविष्य में रोजगार परिदृश्य। मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का प्रयोग वाहन उद्योगों में करने से स्वचालित वाहन की संख्या में वृद्धि होगी तथा इस क्षेत्र में रोजगार का पूर्ण रूप से विस्थापन हो जाएगा। स्वचालित वाहन चालकों को उनके ड्राइवर कर्तव्य से मुक्त कर दिया जाएगा। चूंकि वाणिज्य के क्षेत्र में परिवहन की निरंतर आवश्यकता होती है, इसलिए टैक्सी, राइड सोर्सिंग और ट्रैकिंग सहित वाणिज्य क्षेत्र के स्वचालित तकनीक को अपनाने में सबसे आगे होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए
मैम समराइज कीजिए। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आने से रोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ेंगे। नकारात्मक रूप में अगर हम देखते हैं तो रोजगार में कमी आएगी, यानी कहने का मतलब ये है कि मानवों के लिए रोजगार में कमी होगी। और यदि उसको हम सकारात्मक रूप में लेते हैं तो कहने का मतलब यह है कि कृत्रिम बुद्धि के आने पर जो मशीनें प्रयोग की जाएंगी उन मशीनों को चलाने के लिए उनके चालकों की आवश्यकता होगी, अर्थात रोजगार में वृद्धि होगी। तो एआई का प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों में बराबर ही लिया जा सकता है। धन्यवाद। Thanks, ma'am, to enhance our knowledge. I'd like to invite Simran Gautam, research scholar, Lord's University, Alwar. Please come to the stage to present your paper. From Lord's University Research Scholar. And my topic is impact of AI on employability in India. Artificial intelligence is a quickly developing technology that has the potential to significantly increase workforce productivity and efficiency and stimulate innovation across a range of industries. However, there may be both advantage and disadvantage depending on how it affects employability. AI is expected to trigger a new industrial revolution in India. Though AI has the potential to automate current tasks and accelerate inequality and visualize, it also has the ability to completely change the global job market. When AI is used, repetitive professions are probably going to disappear, but highly skilled jobs should continue to exist. This study looks at how AI robots are affecting jobs in a variety of industries and identifying the opportunities and difficulties that may affect the working environment. This research paper provides a thorough analysis that clarifies the effects of AI on jobs in India, taking into account fast-shifting Indian economic landscape due to the global issues. India's technology industry has grown at an impressive rate, making contribution to innovation that have enhanced people's lives in many different ways. This study looks at how AI affects employability in India and covers a number of important topics. The topic of AI is quickly evolving, containing both artificial and intelligence. Over time, identifying the intricate, the concept of intelligence is proven to be an enormous issue. Within India, known as a major global sourcing destination, the information technology, IT sector, services industry have a significant cost advantage, about 3 to 4 times cheaper than the United States, making it an appealing option. India also has a large pool of highly skilled technical graduates available to sourcing countries at a significant cost, saving of 60 to 70%. However, the rise of automation could doubts on the traditional model of the Indian IT services. Furthermore, perceptive analysis of AI environment in India was carried out by National Association of Software and Services Companies. According to the report, the AI industry in India is expected to develop at a strong rate of 30% CAGR and reach a significant valuation of $25 billion by 2025. This remarkable development trajectory is driven by the increased use of AI in important industries like e-commerce, financial, and healthcare. The report also highlights AI's potential to increase productivity in certain industries, predicting a 15 to 25% input output with successful. In response to the demand of both Islamic response to the demand of both Islamic and the global
India is fast progressing. Experts believe that AI is on track to user in the fourth industrial revolution, transforming both the manufacturing and services industry. Numerous professions in many different sectors are at risk due to the AI evolution in industry. Cities are becoming smarter with contemporary conveniences, and but this change also portends the loss of some jobs. However, it's crucial to remember that machine won't replace human labor in its eternity. Human intelligence will continue to be necessary for crucial decision-making professions, demanding high level of competence. Even though intelligent automation may eliminate some jobs, it is Similar program line, please summarize your paper. Okay, continue. However, it crucial to remember that machine won't replace human labor in its entirety. Human intelligence will continue to be necessary for crucial decision making, demanding high level of competence. Even though intelligent automation may eliminate some jobs, it is anticipated that this transition will improve India's infrastructure and the future economic expansion. However, it is projected that changes led by AI may cause some fluctuations within particular sectors to disappear in the next 5 to 10 years. Thank you. Thank you, Ms. Simran Gautam, to enhance our knowledge. Now, only for now, I like to invite Dr. Ratiram Sir, Assistant Professor, Arya Mahila Vidyapit College, Alwar, Rajasthan, to present his paper. ज्ञान के संवर्धन में कदम बढ़ाने वाला यह मंच, जिसको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे साथीगण, तो मैं समझता हूँ कि ज्ञान पिपासु है, ज्ञान की इतनी इच्छा है कि वो इस ज्ञान संवर्धन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रमिक विकास का परिणाम है। हम ये कहें कि कुछ सालों की ये देन है तो ये बेईमानी होगी। जैसे जैसे कंप्यूटर का विस्तार होता गया, विभिन्न वाहनों ने क्रमिक रूप से अपना सहयोग किया और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो संसाधन है वो हमारी रोजमर्रा के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। और मैं ये कहूँ कि वो हमारे इस प्रकार से हिस्सा बन चुके हैं कि उनके बिना आज की दैनिक क्रियाओं का व्यवहार करना कठिन है। उसका एक एग्जाम्पल आपके हाथ में मोबाइल है। प्रत्येक समस्या में आप उस मोबाइल का उपयोग करते हैं। मेरे ख्याल से वह कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपनी जैसी भी समस्या होती है उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर परिभाषा में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका निर्माण मानव ने अपनी समस्या पर अनुरूप किया और मानव के निर्देश के अनुरूप वह कार्य करता है, उसका संपादन करता है। जब हम इसकी भूमिका के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से इसकी दोहरा
पांच समय आए, नकारात्मक प्रभाव भी आएंगे, सकारात्मक प्रभाव भी आएंगे। क्योंकि नकारात्मकता को मैं चाहूंगा कि इग्नोर करके सबसे पहले मैं कहूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सकारात्मक पक्ष क्या है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मानव के प्रत्येक पक्ष जो उससे संबंधित है, चाहे वो चिकित्सा का चिन्ह हो, आर्थिक क्रिया हो, सामाजिक क्रिया हो, अजीब लग रहा होगा सामाजिक क्रिया। अगर आप देखना कि समाज के संबंध को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पोषित करने का प्रयास करें, चाहे किसी विवाह में निमंत्रण के लिए लगे हैं या किसी विवाह की वीडियो बनाकर उसका संवर्धन करने का प्रयास करें। तो विभिन्न प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव मानवीय दैनिक जीवन में देखा जाता है। क्योंकि मेरा टॉपिक है शिक्षा का, और शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। तो निश्चित रूप से पारंपरिक रूप से जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी वो अपने आप में अद्वितीय थी, मगर काफी खामियां ऐसी थी जिनके कारण खामियां तो सामने आने तक बेहतर वो पाई पार्टी वर्षों तक चलती रही। मगर जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल तकनीक के साथ जुड़ते गए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास होता गया, तो वो हमारे घर घर में बसने लगी है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जहां विषय वस्तु मौखिक रूप से पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होती थी, वह निश्चित रूप से सिस्टम में विकसित हो गई और वह किताबों के माध्यम से हमें प्राप्त हो गई। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के माध्यम से न केवल विषय वस्तु अपितु विषय वस्तु के साथ तकनीक विधियां सभी की सभी नवीनतम रूप से हमारे सामने आई। और निश्चित रूप से ये बालक के लिए रुचि का, क्योंकि बालक में केवल सुन रहा है बल्कि बार बार देख रहा है। वो देखने के लिए उसे स्वतंत्रता है कि वह किस प्रकार का विषय वस्तु चाहता है जिसमें उसको दिक्कत है। हो सकता है टीचर से एक विषय वस्तु एक बच्चा पूछे बार बार पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, मगर एक बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उस विषय वस्तु को प्राप्त करता है सहजता से, बिना किसी को अवरोध उत्पन्न किए वह अपने शिक्षा को प्राप्त कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने व्यक्तिगत रूप से नहीं अपितु बच्चों की विभिन्न समस्याएं, आर्थिक समस्याएं हो सकती है, शारीरिक समस्याएं हो सकती है। मैं कहूंगा कि अनौपचारिक जो शिक्षा है, तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करें, तो उनके लिए जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक वरदान के रूप में सामने आएगा। घर बैठे वो विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ रहे हैं, तो भी समय का अभाव है। तो मैं निश्चित रूप से ये भी कहना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव भी मानवीय जीवन पर पड़ा है। किस प्रकार से पड़ा है? जैसे विभिन्न शिक्षकों ने बताया कि तकनीक मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए, न कि मानव तकनीक की पूर्ति के लिए हम हमारा अधिकार तकनीक को दे रहे हैं। तो उसके परिणाम यह है कि मानव लेखक ना रहकर एक मशीनीकृत व्यवहार देने वाला बन गया है। जैसे सर ने कहा था कि दया, धर्म, परोपकार जैसे शब्दों का अर्थ ही नहीं जानता, मशीनीकृत व्यवहार करता है। जहां लाभ हो वहां निवेश करता है। और शिक्षा ने यह भी कहा था कि जिस प्रकार एक अबोध बालक को मालूम नहीं होगा कि उसके हाथ में कितनी कीमती चीज है, तो वह निश्चित रूप से उसको वो तोड़ देता है, इसका उपयोग करता है। मगर अगर तकनीक का सही रूप से प्रयोग किया जाए तो यह मानवीय जीवन में आने वाली विभिन्न समस्या के समाधान के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। Thank you so much, sir, to enhance our knowledge about impact of artificial intelligence in education system. Now, I'd like to invite Kamlesh Purana ma'am, researcher and scholar
Notes University Alwar to present the paper. Morning everyone. I am Kamlesh Murana, a research scholar from Lord's University, Alwar. I am here to present my view on the topic of role of artificial intelligence in education system. Artificial intelligence is significantly transforming the education system, enhancing the quality and accessibility of education. This summary highlights the key contribution and application of AI in various educational domains. Personalized learning. AI system customize curricula based on individual student needs and learning paces, providing personalized guidance and improvement suggestions. Development of teaching materials. AI helps in creating and updating course materials, enhancing the learning experience. Student support and counseling. AI chatbots and virtual assistant offer instant support, answer queries, and provide career guidance. Management of educational institutions. AI streamlines administrative tasks such as admissions, record management, and timetable creation. Special education. AI develops customized teaching method for students with special educational needs. Data analysis. AI performs detailed analysis of student performance, helping teachers identify areas needing more support. Language translation and multilingual education. AI tools eliminate language barriers, making education more inclusive. Interactive and impressive learning. AI combined with VR and VR provides interactive learning experience, adding in understanding complex concepts. Educational research. AI facilitates the study of teaching methodologies, helping develop new education tools. This summary provides a comprehensive overview of diverse application and impacts of education, offering a strong foundation for further exploration and discussion. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. Now, I like to invite Srimati Poonam Yadav, ma'am, research scholar, Madrasa University, and assistant professor, Sri Aarya Mahila Vidyapeeth, Alwar, to present her paper. सभी प्रवक्तागण, सभी शोधार्थी एवं हमारी छात्र-छात्रियों, सभी को मेरा प्रणाम। मुझे यहाँ पेपर प्रेजेंट करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद सर। मैं श्रीमती पूनम यादव, भारतीय शिक्षा संस्थान राजकीय शिक्षा विश्वविद्यालय अलवर। मेरा टॉपिक है शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका। एक बुद्धिमत्ता ठीक है जिसकी वजह से मनुष्य सभी प्राणियों के सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के पास सोचने, समझने, चिंतन करने व निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी मशीनों तथा युक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे मनुष्य के सभी कार्य मशीनें ही करेंगी। इस मशीनीकृत कार्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। एआई एक डिजिटल कंप्यूटर या कंप्यूटर केंद्रित रोबोट है कि वह क्षमता है जो आमतौर पर बुद्धिमान प्राणियों से जुड़े कार्यों को निष्पादित करती है। एआई का आरंभ 1950 के दशक में हुआ था। इसके जनक जॉन मैकार्थी थे। एआई का सामान्य अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। यह एक तरह का सिस्टम है जो कृत्रिम रूप से सोचने, समझने व सीखने की क्षमता रखता है। वर्तमान में एआई की भूमिका हर जगह में बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस महामारी के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं। छात्रों में शिक्षकों समेत
सभी लोगों ने प्रौद्योगिकी पर अपने भरोसे को मजबूत किया है। एआई टेक्नोलॉजी में सीखने और शिक्षण दोनों को अनुकूलित करने की शक्ति है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने को तैयार है। एआई की मदद से छात्रों और शिक्षकों दोनों के जीवन को आसान बना सकते हैं। एआई प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देती है और सीखने की प्रक्रिया को गतिशील बनाती है। शिक्षा में एआई के वैश्विक उपयोग ने हमारे पढ़ाने और सीखने दोनों तरीके को आसान बना दिया है। एआई विभिन्न शिक्षण समूहों व शिक्षकों के अनुभव को अनुकूलित करने के लिए एक प्रभावकारी तकनीक है। एआई से हमारी आने वाली व वर्तमान पीढ़ी को सीखने में बहुत मदद मिलेगी। यदि इसका प्रयोग सही तरीके से किया गया तो यह मानव जगत के लिए एक प्रमुख वरदान साबित होगी। एक विशेषज्ञ ने कहा है, अगर हम इस मुकाम तक पहुंच जाएं कि शिक्षा याद करने के बजाय प्रयोग पर केंद्रित हो, तो हम छात्रों के ज्ञान और कौशल की गुणवत्ता में भारी सुधार देखेंगे। जय हिंद। Thank you, ma'am, to enhance our knowledge. Now, I like to invite Sri Shankar Rao sir, research scholar, Maharaja Surajmundra University, Bharatpur, assistant professor, Maharaja Surajmundra TT College, Bharatpur, to present his paper. मैं शंकरलाल सोभाटी, महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी भरतपुर। मेरा टॉपिक मेरे शिक्षा निगम सामग्री का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में। शिक्षा क्षेत्र की पहल को व्यापक रूप से बदलने की क्षमता के साथ एक और तकनीक है जो तेजी से बढ़ रही है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जानते हैं। इसने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं पैदा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज शिक्षा में बहुत कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करने, शिक्षा और सीखने की प्रथाओं को नया करने की क्षमता है। हालांकि ये तेजी से तकनीकी विकास अनिवार्य रूप से कई लोग भी लेकर आते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमेशा से टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक का बात किया जाता है कि हमने ये पुस्तक पढ़ ली तो हमारा ज्ञान पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पाठ्य पुस्तक पढ़ना काफी ज्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि उसमें उससे फोकस करना पड़ता है। उसमें हमें इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस नहीं मिलता। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आकर इस पूरे सिस्टम को एक स्मार्ट सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया है। बच्चों को ऐसे स्मार्ट और लैपटॉप दिए जाते हैं जिसमें बुक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी जाती है, और लैपटॉप और टैबलेट सिस्टम एआई पावर्ड होता है, जिसमें बच्चों को पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी होती है। 1984 में एक एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी की गई थी जिसका नाम रखा गया था ब्लू टू सिग्मा प्रॉब्लम्स। इसमें तुलना की जाती है ऐसे दो सिनेरियो जिसमें एक बच्चा है जिसको पर्सनल ट्यूटर दिया जाता है पढ़ने के लिए, और दूसरा क्लासरूम का एनवायरनमेंट। दोनों सिनेरियो को जब चेक किया गया तो जिस बच्चे को पर्सनल ट्यूटर मिलता है पढ़ने के लिए उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट ज्यादा निकल के आई एज कंपेयर्ड टू क्लास टीचिंग। इससे हमें पता चलता है कि शिक्षा के मामले में हम विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे तो उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट निश्चित ही आगे बढ़ेगी। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है एजुकेशनल अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए। स्क्वायर एआई लर्निंग एक ऐसी कंपनी है जो लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाती है। इन्होंने कई सारे प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो एजुकेशन सिस्टम को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एलेक्स असेसमेंट एंड लर्निंग नॉलेज स्पेस, यह सॉफ्टवेयर सबसे पहले बच्चों का टेस्ट लेता है, बच्चों की नॉलेज पॉइंट्स कितने हैं ये पता लगाता है कि किन सब्जेक्ट्स में आपकी नॉलेज ज्यादा है, किन सब्जेक्ट्स में आपकी नॉलेज कम है। इस आधार पर आपको सीखना है। ड्यूलिंगो एक लैंग्वेज एप्लीकेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपको लैंग्वेज सिखाता है। पक्ष की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्ष में ताकि जा सके कि पूरे स्कूल सिस्टम को, पूरे स्कूल एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाया जा सकता है। अच्छी टेक्निक है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर थकता नहीं है, उगता नहीं है, बोर नहीं होता है। 24 आवर बच्चा कभी भी स्टडी कर सकता है।
बच्चों की वीकनेसेस को, इंटरेस्ट को, उनकी कैपेसिटीज को, एबिलिटीज को आसानी से चेक किया जा सकता है। एआई पावर कैमरा प्रयोग करके फेस को डिटेक्ट करके अटेंडेंस ली जा सकती है। एआई से विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म में प्रयोग की जा सकती है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सा विद्यार्थी इस टाइम कहाँ पे है। चैट जीपीटी बच्चों की हेल्थ चेक करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। बच्चों के गृह कार्य को इजी किया जा सकता है, सीखना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। पेपर रीडिंग करना, पेपर लिखना, छात्रों को आगे क्या पढ़ना है, ये सब के सुझाव भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे सकता है। विपक्ष की बात करें तो एक और अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता जितना एक इंसान हो सकता है। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नुकसान यह है कि प्रौद्योगिकी हमेशा शिक्षा में सफल नहीं होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भावनाओं का अनुभव नहीं करता है, शिक्षा में उपकरण बहुत महंगा है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगता है, समय बहुत लगता है और सफलता की संभावना कितनी है कोई नहीं बता सकता। मानवीय रचनात्मकता की नकल नहीं कर सकता, इससे बच्चों में अत्यधिक निर्भरता आ जाएगी और बच्चे कभी खुद से कुछ नहीं सीख पाएंगे। निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गणित की कई नई समस्याओं को भी जन्म दिया है, जिनका समाधान करने के लिए नए वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं। जहाँ वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेक लाभ बताते हैं, वहीं यह भी मानते हैं कि इसके आने से बड़ा नुकसान जो है वो भी मनुष्य को ही होगा, क्योंकि उनका काम मशीनों से किया जाएगा जो सही निर्णय लेने में लगेगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को संतुलन करने की आवश्यकता होगी। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Dr. Bhavani Sharma, Associate Professor, Maharaja Sundarajmarg College, Bharatpur, to present her paper. महासाध्य को नमन। सम्मानीय मंच एवं सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध शिक्षाविद, छात्र एवं छात्राएं सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर भारती शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एट महाराजा सूरजमार्ग टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भरतपुर। मैं इस संस्था का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस सेमिनार में अपना पेपर प्रेजेंट करने का मौका दिया। मेरे पेपर का टॉपिक है शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की भूमिका और इसका विशेष संदर्भ शिक्षा के क्षेत्र में हम कौन-कौन से एआई उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि इसमें कुछ गुणवत्तापूर्ण चीजें निकलकर आए। जैसा कि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अब तक बहुत लोग बता चुके हैं, मैं उस पर ज्यादा डिस्कशन या अपने विचार व्यक्त नहीं करूंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि शिक्षा में इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं। जैसे देखा जाए तो प्राचीन समय में हम फिल्मों में देखते थे, कथाओं में सुनते थे कि पुराने समय में जो यातायात का साधन ऐसे बैलगाड़ी का इस तरीके से रहना, धीरे धीरे हम इस लेवल पे आ गए कि एक सामान्य व्यक्ति भी आजकल हवाई जहाज का प्रयोग करना है। ऐसे ही जब पहले लैंडलाइन का प्रयोग किया जाता था तो हमारी सपना लगता था कि हम यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर तक भी बिना वायर के बात करेंगे और यहाँ तक कि हम फेस टू फेस एक स्मार्टफोन का प्रयोग करके वार्तालाप कर रहे हैं। ये क्या है? ये एक एआई का ही प्रयोग है। धीरे धीरे ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका एक साक्षात उदाहरण है कि कई बार जैसे हमारे सामने मोबाइल रखा हुआ है और मोबाइल हमारा ऑनलाइन मोड पे है। एआई का रोल वर्तमान में इतना है कि वो हमारे मस्तिष्क को पढ़ने लगा है। हमारा मोबाइल रखा है, अगर उसमें वो ऑनलाइन मतलब नेट चलना है तो हम जो थॉट सोच रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद हम अगर वो मोबाइल ऑन करते हैं तो हमें पूरी चीजें शो होने लगता है। हमें लगता है कि हम ये देखना चाह रहे थे और ये कैसे आ गया। ये सारा एआई के द्वारा हो रहा है। अब हम इससे परिचित होने लगे हैं। इससे पहले एआई का प्रयोग उद्योग के क्षेत्र में ही
किया जाता था, अब विगत वर्षों से इसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा है और 2024 तक तो निरंतर इसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने लगे। मैं अगर इसके संभावित लाभों की बात करूं, इसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगी आज कि शिक्षा में प्रत्यक्ष एआई के संभावित लाभ क्या है। हाल के वर्षों में विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि 2024 तक शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग में वृद्धि होगी। हालांकि कई शिक्षाविदों का मानना है कि इस तकनीक से, इसलिए मैं अब सीधा शिक्षा पर उसका क्या प्रभाव है और शिक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है उसे मैं पेपर के माध्यम से स्पष्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत युवा आबादी वाला देश है और देश को बेहतर भविष्य को ले जाने में और उसे सक्षम बनाने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए भारत में कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दायरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में शिक्षकों को कृत्रिम बुद्धि के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों को अपडेट करने की जरूरत है। और कैसे ये आज की शिक्षा को प्रभावित करती है वो विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से, जैसे छात्रों के लिए सार्वभौमिक पहुंच है। कृत्रिम बुद्धि वैश्विक कक्षाओं को सभी के लिए उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है, जिनमें दो लोग शामिल है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं या जिन्हें देखने सुनने में असक्षमता है, या वे छात्र जो किन्हीं कारणों से या बीमारी के कारण स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए, या जिन्हें कोई अलग तरह की कोई विशेष समस्या है या सीखने की आवश्यकता है, तो ऐसे सभी छात्रों के लिए कृत्रिम मेगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकता है। एक अनुमान के अनुसार 2022 से 25 की अवधि के मध्य भारत में कृत्रिम बुद्धि से संबंधित जो गतिविधियां हैं जो विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर हो रही है उनमें करीब 40% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा बिंदु है ये शिक्षक को कैसे प्रभावित कर सकती है। कृत्रिम बुद्धि पहले से ही शिक्षा के लिए मुख्य रूप से कुछ उपकरणों में लागू किया गया है जो कौशल और परीक्षण प्रणाली विकसित करने में मदद करते हैं। जैसे कृत्रिम बुद्धि द्वारा शैक्षिक समाधान परिपक्व होते जा रहे हैं। उम्मीद है कृत्रिम बुद्धि सीखने और पढ़ाने में जरूरतों के अंतराल को भरने में मदद कर सकता है। हाल ही में सीबीएसई ने अपने शिक्षकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धि में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की घोषणा की है। सीबीएसई ने कृत्रिम बुद्धि के अंतर्गत कक्षा 11 के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए आईबीएम के साथ सहयोग किया है। मशीनों और शिक्षकों की सर्वोत्तम विशेषताओं का लाभ उठाकर शिक्षा में कृत्रिम बुद्धि के लिए दृष्टि है, जहां वे छात्रों के सर्वोत्तम परिणामों के साथ मिलकर काम करते हैं। तीसरा बिंदु है छात्र अधिक व्यक्तिगत शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जब बच्चा अध्ययन प्रक्रिया में शामिल सामग्री को समझने में विफल रहता है तो यह सुनिश्चित करना कभी-कभी एक चुनौती हो सकती है कि कमियां कहां रही। हमारे क्लास में बड़े हुए हैं और बच्चे फेल हो गए हैं। माता पिता छोटे बच्चों से अपेक्षित मानकों को पढ़ाने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि वे अपने प्राथमिक विद्यालय के दिनों से बहुत दूर है। इसलिए कृत्रिम बुद्धि उनकी इसमें सहायता कर सकती है। एक अन्य बिंदु है कि छात्र विश्वसनीय फीडबैक देने के लिए कृत्रिम बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धि के माध्यम के साथ छात्र अपने स्वयं के प्रदर्शन को भी सुधार सकते हैं और संबंधित फीडबैक इसके माध्यम से दे सकते हैं। कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से शिक्षकों को सीखने की असक्षमताओं को पहचानने में मदद भी मिलती है। कुछ मनोवैज्ञानिक विकार ऐसे होते हैं जिनको पहचानने में मौजूदा परीक्षण विधियां अत्यधिक प्रभावी नहीं है। इसीलिए शिक्षकों को अधिक प्रभावी परीक्षण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो प्रणाली है वो उनकी मदद कर सकती है। उनमें से कुछ अक्सर छिपी स्थितियों को उजागर कर सकती है। एक बार यदि उन्हें ठीक से पहचाना तो शिक्षक सीखने की क्षमता के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षकों के पास डेटा अधिक हो सकता है। शिक्षा को वैश्विक हम बना सकते हैं, यानी विश्व के दूसरे देशों में दूसरे क्षेत्रों में क्या चलता है वो हम देख सकते हैं। उच्च शिक्षा में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हानियां भी हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंस ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धि
तमाम अच्छाइयों के बावजूद मशीनों को बुद्धि देना मानव इतिहास की सबसे बुरी घटना साबित हो सकती है। इसका वास्तविक जोखिम दुर्भावना से नहीं बल्कि उसकी क्षमता से है। कृत्रिम बुद्धि अपने लक्ष्य को हासिल करने के मामले में बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर ये लक्ष्य हमारे लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होंगे तो समझ लीजिए हमारे सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। कृत्रिम बुद्धि की तकनीक के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के गहन विश्लेषण की जरूरत है। अगर कृत्रिम बुद्धि बेवजह उस पर निर्भरता बढ़ती गई तो यह मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। हालांकि यह निश्चित है कि भविष्य में कृत्रिम बुद्धि हमारी साथी जरूर मिल जाएगी जो बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल में मदद करेगी, शिक्षा देगी, परामर्श देगी। तेजी से बढ़ती तकनीकी शक्ति और उसके प्रयोग करने में कृत्रिम बुद्धि हमारी सहायता करेगी। निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूंगा कि जो मशीन लर्निंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है का मिश्रण पहले से ही शिक्षा को बदल रहा है। हालांकि यह हर जगह समान गति से नहीं हो रहा है। कृत्रिम बुद्धि का प्रभाव ऑटोमेशन की एक और पीढ़ी को बढ़ावा दे रहा है और स्मार्टफोन और टैबलेट पर कंप्यूटर लोगों द्वारा किए जाने वाले नियमित कार्यों को लागू करने में एक मजबूत कारक बनता जा रहा है। इसलिए आज हमारे जीवन और शिक्षा प्रणालियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much, sir, to enhance our knowledge. Now, I'd like to invite Dr. Harendra Kumar Sharma, sir, Associate Professor, Maharaja Surajmal TT College and member of DSW, Maharaja Surajmal Trust University, Bharatpur, to present his paper. मंच पर विराजमान डॉक्टर सी डी रामचंद्र सर, प्राचार्य आर्य विद्यापीठ अलवर, डॉक्टर टी सी यादव सर, रामनगरी कॉलेज स्पीकर, डॉक्टर अमरपाल पालीवाल मैम, आईपीएससी कोऑर्डिनेटर आर्य विद्यापीठ अलवर, और सम्माननीय डॉक्टर सी एस चौधरी सर, प्राचार्य महाराजा अग्रसेन महिला महाविद्यालय नगर। आज का जो मेरा टॉपिक है वह शिक्षा प्रणाली में एआई की भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कई वर्षों से किया जा रहा है। हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में हालिया और वर्तमान शोध का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए अब कई अलग अलग विषयों को पढ़ाने या पढ़ने के लिए ICAI इंटेलिजेंट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन सिस्टम मौजूद है। ऐसी कई प्रणालियों पर चर्चा की गई है। CAI कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश प्रणालियों के अलावा हम सीखने के वातावरण के विकास पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हेनरी फॉर्डर ने लेख में लिखा है कि नवाचार का मतलब यह नहीं है कि समाज को केवल उसी के साथ काम करना चाहिए जो आदर्श रहा है। जैसे घोड़ों को बनाने के तरीके खोजना यह आवश्यक नहीं है, जबकि हमें घोड़ों की अपेक्षा यातायात के लिए हमें ऐसे साधनों का या विकल्पों का चयन करना चाहिए जैसे कि ऑटोमोबाइल है, उनका चयन करना चाहिए जिससे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से जा सकें। इन सिद्धांतों दृष्टिकोणों ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास को प्रेरित किया है। प्रौद्योगिकी विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत प्रगति और प्रसार ने प्रशिक्षकों के लिए अपने कर्तव्यों को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा करना आसान बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर और सूचना संचार तकनीकों का विकास जारी रहा है, जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास हुआ है। ओपन के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों की नई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने, उभरती स्थितियों से निपटने, समस्याओं को हल करने, सवालों के जवाब देने, उपकरण योजना बनाने और कई अन्य कार्य करने की क्षमता है। इसके लिए कुछ स्तर की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर मनुष्यों में स्पष्ट होती है। एक अन्य परिभाषा में विक्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मनुष्यों, जानवरों, मशीनों में खुफिया व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। वर्तमान शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उल्लेख एक सुपर कंप्यूटर को ध्यान में रखा है। एक कंप्यूटर जिसमें विशाल प्रसंस्करण क्षमताएं होती हैं, जिसमें अनुकूली जैसे सेंसर का समावेश और अन्य क्षमताएं शामिल होती हैं,
जो इसे मानव जैसे अनुभूति और कार्यात्मक क्षमताओं में सक्षम बनाती है। जैसे अभी हाल ही में फेसबुक ने मेटा एआई डेवलप किया है। आपकी जो भी क्वेरी है, आपको कहीं अलग से कोई चैट जीपीटी वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। आप व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मैसेंजर में वहीं आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम आपस में चर्चा कर रहे थे, हमारे संगत लाल जी ने मेरी शादी अभी हुई नहीं है, तो हमने उसमें कहा कि संगत लाल जी की शादी कब होगी। तो वहां से जवाब आया कि इनके लिए अभी समय नहीं है और इसके लिए आप शादी.com पर संपर्क करें। तो वहां से आपका सॉल्यूशन मिलता है। यह अध्ययन यह आकलन करना चाहता है कि शिक्षा में अपने विभिन्न रूपों में एआई के उपयोग ने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित किया है। अधिक विशेष रूप से अध्ययन यह आकलन करने की कोशिश करता है कि एआई ने शिक्षण, सीखने और प्रशासन और शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों को कैसे प्रभावित किया है। अंत में मैं अपने इसको समराइज कर रहा हूं। विभिन्न लेखों अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि तकनीकी नवाचारों और प्रगति के साथ कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित प्रौद्योगिकियों और अन्य नवाचारों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को प्रोत्साहित किया है, जिसने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश किया है और संभावित रूप से एक प्रमुख भूमिका निभाई है। विभिन्न उद्योगों का प्रभाव जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, इनमें से एक क्षेत्र जिसमें एआई को लागू किया गया है और जिसके परिणाम रूप बड़ा प्रभाव देखने को मिला है, वह है शिक्षा का क्षेत्र। एआई ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है, यह समझने के लिए आधार के रूप में एआई की परिभाषा को भी समझना आवश्यक है। Thank you, sir. Now, I like to invite Satyapal Singh, sir, research scholar, Lord's University, Alwar, to present his paper. सम्माननीय मंचा से अतिथिगण, पालीवाल सर, पीसी यादव सर, अनुराधा पालीवाल बहन और सीआई चौधरी सर एवं मेरे सभी साथीगण, आज मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिला। इसमें मेरा टॉपिक है रोल ऑफ एआई इन एजुकेशन सिस्टम। देखिए, हमने आज सुबह से इस एआई के बारे में बहुत सारी चीजों पर चर्चा की, जिसमें बहुत सारी चीजें हमारे समझ में आई कि आखिर एआई क्या है, एआई का हमारे एजुकेशन में क्या रोल है, एआई कैसी भूमिका हमारे एजुकेशन में निभाता है। लेकिन थोड़ा सा इसी विषय पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक शिक्षा तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। यह तकनीक शिक्षा के पुराने तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। इस आर्टिकल में एआई के विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों, उनके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। व्यक्तिगत सीखने की क्षमता, बुद्धिमान सिम्युलेटेड सिस्टम, डेटा विश्लेषण, प्रतिक्रिया, आभासी वास्तविकता और संबंधित वास्तविकता के उपयोग और भाषा अनुवाद, सेवा मूल प्रशिक्षण, एकीकृत पाठ्यक्रम, सूक्ष्म शिक्षण और पाठ्य योजना जैसे विषयों पर बहुत ही सुलभ और अच्छे तरीके से ये हमें निर्देशित करती है। एआई की मदद से शिक्षा को अधिक अनुकूल, प्रभावी और समावेशी बनाने के संभावित तरीकों की भी चर्चा की गई है। निष्कर्ष में शिक्षा तंत्र में एआई की भूमिका, स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। देखिए, एआई हम आज देखते हैं तो हमें इसका बहुत बड़ा स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि हम बहुत छोटे थे जब हमारी जो बुक्स थी उनका छपने का तरीका या उनका जो डेटा था वो कुछ अलग ही तरीके का था।
लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी किताबों में भी बहुत अच्छे अच्छे डिजिटल तरीके से बहुत सारा नामांकन चित्रों का विश्लेषण किया गया है, जिससे शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ही आसानी होती है। बहुत सारे तरीकों में सुधार हो रहा है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक बार देखो प्राचीन काल के तरीकों में देखते हैं कि एक समय था जब बुक्स भी नहीं थी, गुरुकुलों में बच्चे बिना बुक्स के पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे बुक्स आई, वो भी एक टेक्नोलॉजी का प्रभाव था। बुक्स के बाद धीरे धीरे कंप्यूटर सिस्टम विकसित हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई, और इस टेक्नोलॉजी ने ही एक नया रूप लिया जिसका नाम था एआई। एआई में हमारी ही यानी कि ह्यूमन मेड मानव के द्वारा निर्मित चीजों को ही हमें परोसना शुरू किया। जैसे कि हमने कोई रील बनाई और हमारी रील्स को हमने फेसबुक, इंस्टा या कोई यूट्यूब वगैरह पर डाला, और फिर यदि कोई थर्ड पर्सन उसको देखना चाहेगा तो उसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस मानव के दिमाग को हैक कर देगा या पढ़ लेगा कि ये क्या चाहता है। जैसी चीजें हम बार बार देखना पसंद करते हैं, वही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको दिखाता है। सेम उसी चीज को हम कह सकते हैं कि वो क्यूरेट करता है। ये क्यूरेट करना होता है कि जो हमारी आयु वर्ग के लोग हैं, जो हमारे आसपास के एरिया के लोग हैं, वो क्या देखना पसंद करते हैं। अब हमारे आयु वर्ग के हमारे एरिया के जो लोग देखना पसंद करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही चीजें हमको दिखाता है। लेकिन इसका जो दूसरा फेज शुरू होता है वो होता है क्रिएशन। मतलब अब तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, जो मानव द्वारा बनी हुई चीजों को ही हमें दिखा रहा था, लेकिन इस क्रिएशन के दौर में खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई चीजें बनाएगा। जो चीजें हम उनको देंगे वो नया सोल्यूशन हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो हम रील बना के यूट्यूब पर डाल रहे थे, वो ही रील हमें दिखाई जा रही थी, लेकिन अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम करेगा कि हमको जो भी हम समस्या बताएंगे उस समस्या का अपने स्तर पर सॉल्यूशन करेगा। प्लीज समराइज योर पेपर। तो आगे मैं अपने इस टॉपिक में समराइज करना चाहूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआई का उपयोग शिक्षा में अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन भविष्य में इसका प्रभाव और भी बढ़ेगा। इसकी संभावनाएं अपार हैं। भविष्य में एआई की मदद से शिक्षा तंत्र और अधिक उन्नत, व्यक्तिगत और समावेशी हो सकता है, बल्कि छात्रों को उनकी सीखने की यात्रा में अधिक समर्थन और मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हमें शिक्षा तंत्र में एआई के और भी नवाचारों और उपयोगों की उम्मीद है। शिक्षण और सीखने के तरीके अधिक प्रभावी, दिलचस्प और छात्रों की जरूरत के अनुसार अनुकूल हो सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद सही दृष्टिकोण और योजनाओं के साथ एआई को शिक्षा में सफलतापूर्वक एकीकृत किया जा सकता है और इसका लाभ उठाया जा सकता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir. At last, I would like to invite Dr. Anuragha Paliwal ma'am, reporter of the session, for the report. मंच पर उपस्थित आज के टेक्निकल सेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सीसी पालीवाल सर और मंच पर ही उपस्थित प्राचार्य पीसी यादव सर, पीएस चौधरी सर और महेंद्र जी, साथ में मंच संचालिका महोदय, और मुझे आज इस सत्र में रिपोर्टिंग का कार्य दिया गया था। जैसा कि जिस विषय के लिए हमने आप एकत्रित हुए हैं, यह विषय अपने आप में अभी शोध के अंतर्गत ही आ रहा है। कोई इसमें परिपूर्ण नहीं है, कोई अधूरी जानकारी ये है, कोई जागरूक उत्सुक है, कोई काफी कुछ जानता है, कई प्रोसेस है। तो ये सब कुछ
हम जानने के लिए एकत्रित हुए ये बड़ी अच्छी बात है और उसको जान करके और अपना कुछ सदुपयोग इसके लिए लेंगे ऐसी हम आशा रखते हैं। तो इस रिपोर्टिंग में जो रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए गए थे, सर्वप्रथम जागृति जी ने अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था। तो उन्होंने एआई रोजगार क्षेत्र में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों को बताया था। दोनों बराबर ही रहेंगे और दोनों ही इम्पैक्ट करेंगे। फिर सिमरन ने अपना इम्पैक्ट ऑफ एआई इन इंडिया के डिफरेंट एरियाज बताया, जिसमें मेन उनका फोकस आईटी और हेल्थ सेक्टर पे था। श्री रतिराम राव सर ने शिक्षा के क्षेत्र में एआई की भूमिका को बताया और पारंपरिक शिक्षा का स्थान एआई लेने जा रही है, इसका जिक्र उन्होंने अपने शोध पत्र वाचन में किया। श्रीमती कमलेश खुराना ने रोल ऑफ एआई इन एजुकेशन सिस्टम और इसी प्रकार पूनम यादव ने भी शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बताया और कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इसका जो पर्सनलाइज्ड जो प्रोग्राम होगा वो एआई देगा, यानी एक व्यक्तिगत लाभ जो भी इसको यूज करेगा उसे मिलेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रभाव और शिक्षण अधिगम में एआई के द्वारा हम कैसे यूज ले सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, वीडियो और जो अटेंडेंस टेस्ट, फेस रिकॉग्निशन होता है इसके बारे में, और चैट जीपीटी को तो सभी जानते ही हैं। ऐसा एक एआई प्लेटफॉर्म है जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। मात्र 2 महीने के अंदर ये सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है और अब भी हमने कईयों ने भी चैट जीपीटी को यूज करके रिसर्च पेपर तैयार किया है। तो ये जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हुए हैं कि टीचर का स्थान को टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं ले सकती, टीचर सब तरह से अच्छा ही होता है क्योंकि मानवीय पक्ष जो है उसके ही ज्यादा मजबूत है। भारती जी ने कृत्रिम शिक्षा में इसकी भूमिका बताई और वही चैट जीपीटी, बॉक्स वगैरह की जानकारी आपको प्रस्तुत की। सुनीता शुक्ला जी ने भी एआई की जो पहुंच बताई है, ये सार्वभौमिक पहुंच बनेगी और धीरे धीरे पहुंचने वाली भी है, सही मायने में फीडबैक भी देगा और हमको कुछ इसके लाभ भी मिलेंगे। हरिंद्र जी ने अपने पत्रवाचन में शिक्षा के विभिन्न रूपों में एआई का जो उपयोग है उस पर प्रकाश डाला और सत्यपाल सिंह जी ने भी इसी प्रकार के एआई के बारे में जानकारी प्रदान की। कुल मिलाकर हम बताएं तो आपको जो भी प्रस्तुत किया गया उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर किस तरह से एआई का यूज किया जा रहा है उसके बारे में आपको प्रस्तुत किया गया है कि कैसे कैसे हम इसको ले सकते हैं, कैसे हम जा सकते हैं, क्या आगे बढ़ सकते हैं। कहीं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या फिर यूज करें तो कैसे करें, कुछ प्रैक्टिकल जैसे बताया कि हमको जरूरत है तो अपन जब इसको यूज करते हैं तो आप देखो व्हाट्सएप में एक आइकन आता है गोल सा हरे रंग का, तो वो उसी से ही रिलेटेड है। काफी कुछ वो आपने को इस चीज के लिए बताता है कि हमारी सब कुछ जो बातें हैं या हमारा माइंड जो है वो पढ़ा जा रहा है जब हमारे नेट ऑन होता है। तो इस तरह की चीजों को जो हम जानते नहीं है लेकिन हो रहा है उसको हम तब जान पाएंगे जब इसके कुछ आउटकम चाहे नेगेटिव आए तो चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट आए, तभी हम उसको पता लगा पाएंगे। एक कृत्रिम मेधा जो होती है, इसको कृत्रिम मेधा भी बोलते हैं। तो जो भारत में इसका उपयोग है, वाशिनी नाम का एक ऐप है जो भारत सरकार ने ही एआई का एक ऐप है वो लॉन्च किया है। आप इसे सर्च करेंगे तो देखेंगे भारत सरकार ने इस एआई आधारित टूल को भारतीय भाषाओं की डिजिटल क्षमता पर विकसित किया है और उसमें जो चेंजिंग ला सकते हैं, जो यूज कर सकते हैं, तो हमारे लिए बड़ा चुनौती का भी विषय है ये सबके लिए और जानने का भी विषय है और हम सभी इन प्रोसेसिंग इस दौर में है कि एआई को कैसे यूज किया जा रहा है। कुछ कुछ हम सब गुजरते हैं इससे कि तो पहली एक मिस एआई बनी है 3-4 लेडी जो औरतों की है और भारत जो है इसमें 10 टॉप में है, ज्यादा एआई मिस करी। इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी सूचनाएं आजकल अखबारों में भरी रहती है, कम से कम आपको 3-4 न्यूज अवश्य मिलेगी।
तो आप निरंतर पढ़ते रहे, हम सभी शोध में ही हैं, अनुसंधान में चल रहे हैं, तभी हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो जनसंचार माध्यम हमको इसकी जानकारी देंगे और हम लेंगे। न्यूज एंकर हम देख ही रहे काफी, और अनेकों ऐसी जानकारी आती है जिनसे हम परिचित नहीं है। एलेक्सा और सीरी जो ऐप है उससे तो हम सभी रूबरू हैं, सबके कई लोगों के घरों में होंगे। और अभी पिक्चर भी आएंगे कल की 9 to 8 काफी कुछ वो हमको हमारा भविष्य दिखाता है। मेरा जो व्यक्तिगत कार्य है वो डरावना है। तो अब हम आगे अगर ऐसा होगा तो इस तरह से हम उस दौर से गुजरेंगे शायद जिसकी चर्चा का प्रारंभ हो चुकी है। तो हम सभी इसमें जानेंगे और बहुत ज्यादा तो अब इसमें नहीं कहता हूँ क्योंकि इतना समय भी नहीं है। सभी को जो मेन बात है जल्दी है और ये रियलिटी भी है। मैं ये कहती अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज जो मंच मिला और मुझे अपने स्थान दिया उसके लिए आपकी प्रबंधन समिति, खासकर विशेषकर प्राचार्य श्री सी चौधरी सर और जितने भी मेरे यहाँ साथी लोग बैठे हैं उनको भी सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। Thank you, ma'am. At last, I like to invite Dr. C.S. Chaudhary, sir, Principal of MIT College, for vote of thanks. आज इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिवस में इस लीगल सेशन फर्स्ट में 85 मेरे भाई डॉक्टर सीपी पालीवाली, डॉक्टर ए.सी. यादव जी, डॉक्टर पालीवाल मैम, डॉक्टर हरेंद्र जी, साथ ही सभी साथी शिक्षक बंधु, निश्चित रूप से आज का जैसा कि लगभग कॉन्फ्रेंस में होता है और हमारा मानना है कि आज हमारा जो कॉन्फ्रेंस था थोड़ा सा विलंब से स्टार्ट हुआ, उसका रीजन हमारे चीफ गेस्ट ने हमारा थोड़ा सा लेट उसको किया गया है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ सके। विलंब से स्टार्ट हुआ लेकिन सफल और उम्मीद से ज्यादा बहुत कुछ आज इस विषय पर हमको सीखने को मिला। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना समय देकर इस विषय पर इतनी सारी जानकारियां प्रदान कर हमें एवं सभी श्रोताओं को, चाहे वो ऑनलाइन जुड़े हो या ऑफलाइन जुड़े हो, सभी को निश्चित रूप से सभी लोग इससे लाभान्वित हुए। और इसी प्रकार आप सभी विद्रोगणों का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। ऐसे ही अच्छे अच्छे विषयों पर और संगोष्ठियां होती रहे जिनमें आप जैसे लोगों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। मैं सम्मान करना चाहूंगा कि क्योंकि मैं पूर्व में डॉक्टर पालीवाल जी का सम्मान कर चुका हूँ, डॉक्टर यादव जी का कर चुका हूँ, अब मंचा से सर्वप्रथम मैं सम्मान करवाना चाहूंगा डॉक्टर खुराना मैम से कि वो डॉक्टर अनुराधा पालीवाल मैम का स्वागत।
साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर हरेंद्र कुमार शर्मा जी को। आज के इस प्रथम तकनीकी सत्र का समापन यही होता है। आप सभी का एक बार हमें धन्यवाद। सभी जो ऑनलाइन जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी मेरा मैसेज ये है कि कल के जो पेपर प्रेजेंटेशन होंगे वो कल के पेपर प्रेजेंटेशन का पूरा शेड्यूल आपको फिर तक डाल दिया जाएगा। और कल ऑनलाइन जितने पेपर प्रेजेंटेशन है ऑनलाइन या ऑफलाइन, कल का जो टेक्निकल सेशन सेकंड जो स्टार्ट होगा वो कल प्रातः 10 बजे स्टार्ट होगा। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। जय हिंद, जय भारत।